राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता और उम्मीदवार सचिन पायलट ने एक बड़ा बयान दिया है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी ने अतीत को ध्यान में रखते हुए जो भी निर्णय लिया है उससे वो बिल्कुल सहमत है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा है, लेकिन इस बार हम लोग न जीत का दृढ़ संकल्प ले चुके हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार ने 5 साल में जो काम किए हैं उससे जनता पूरी तरह से संतुष्ट है। इतना ही नहीं, वो आगे कहते दिखाई पड़े कि मैं जनता को बताना चाहता हूं कि अगले 5 साल के लिए सरकार ने जो भी रोड मैप तैयार किया है वो भी जनता के हितों को ध्यान में रखकर ही तैयार हुआ है। इस दौरान सचिन पायलट ने बीजेपी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी राजस्थान में विपक्ष के रूप में पूरी तरह से गायब रही, यहां तक कि राष्ट्रीय स्तर पर भी हर मोर्चे पर विफल दिखाई पड़ रही है। वहीं टिकट बंटवारे के सवाल पर सचिन पायलट ने कहा कि टिकट बंटवारे में हर किसी को खुश कर पाना संभव नहीं है। टिकट वितरण पार्टी के हित को ध्यान में रखकर किया जाता है और पार्टी ने किया है। मैं टिकट वितरण से पूरी तरह से सहमत हूं। टिकट वितरण बहुत ही अच्छा हुआ है। कई सर्वेक्षणों और नेताओं की राय के बाद ही हमने जीतने की संभावना के आधार पर टिकटों का वितरण किया है। चुनाव लड़ने के लिए और इस बार कई युवाओं को मौका भी दे दिया गया है। मैं हमेशा चाहता भी हूं कि युवाओं को अधिक से अधिक मौका मिले। वहीं कोटा उत्तर सीट से शांति धारीवाल को टिकट दिए जाने के सवाल पर, जिसकी की खूब चर्चा हुई थी, उस पर भी पायलट ने कहा कि यह पार्टी का निर्णय है। पार्टी जो कुछ भी करेगी वो सही होगा। पार्टी ने हर जीतने योग्य उम्मीदवार को ही चुना है। टिकट वितरण को लेकर सचिन पायलट का ये जो बयान आया है ये काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस के भीतर गहलोत और सचिन पायलट के नेतृत्व वाले खेमों में खींचतान की खबरें, गुटबाजी की खबरें पिछले कई समय से आ रही थी। मुख्यमंत्री पद ही 2018 में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच विवाद की मुख्य जड़ था। पद को लेकर खींचतान हो रही है और इसी वजह से 2020 में विद्रोह भी हुआ था, आप सबको याद होगा। लेकिन सचिन पायलट ने अब जो बयान दिया है उससे ऐसा लगता है कि भीतर खाने अब चीजें ठीक हो रही है। सीएम पद के सवाल पर सचिन पायलट ने बहुत ही सहज सरल प्रतिक्रिया दी। फिलहाल हमें यह सुनिश्चित करना है कि कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हो, ये उनका जवाब था। जहां तक सीएम पद का सवाल है तो बहुमत का आंकड़ा मिलता है तो यह निर्णय दिल्ली में नेतृत्व और कार्यकर्ताओं और विधायकों की राय पर निर्भर करेगा। ऐसे निर्णय पहले भी कई बार हो चुके हैं और इस बार भी कुछ अलग नहीं है। सचिन पायलट ये कहते दिखाई पड़े। पायलट ने कहा कि हमें जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं वो सब जीतने हैं, क्योंकि देश को एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है। आने वाले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव भी हैं। सीएम गहलोत को लेकर पायलट ने कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने ये जरूर कहा कि किसने क्या कहा है ये सब मुद्दे मैंने छोड़ दिए हैं। मैं केवल उस बात के लिए जिम्मेदार हूं जो मैंने कहा है। हमें सब भूलकर आगे बढ़ना है। आपको बता दें, अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही राजस्थान कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। दोनों की चर्चा बिना चुनाव के भी साल भर होती रहती है। दोनों अपने अपने विधायकों और प्रदेश की जनता पर अच्छी पकड़ रखते हैं। पायलट के समर्थक बीते कुछ महीनों से सचिन पायलट को सीएम पद पर ले जाने की मांग करते रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में थी तब भी पायलट के समर्थकों ने राहुल से ये बात कहने की कोशिश की थी नारों के जरिए। राहुल के सामने पायलट के समर्थन में नारे लगे थे। सचिन पायलट 27 साल की उम्र से कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में, अभी उनकी उम्र 46 साल है। करीब 20 साल के राजनीतिक जीवन में वो केंद्रीय मंत्री, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष, डिप्टी सीएम जैसे बड़े पदों पर रह चुके हैं। बीते साल पायलट ने पूर्वी राजस्थान ही नहीं प्रदेश भर में अपने समर्थकों की फौज खड़ी कर दी थी। कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति और दूसरे प्रदेशों में उनके युवा नेता की छवि जो है उस हिसाब से भी वो अपनी बड़ी पहचान रखते हैं। अब देखना यह है कि जब चुनाव हो जाते हैं तो उनको क्या जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सभी पार्टियों ने अपनी जीत को सुनिश्चित कर लिया था और एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हर बार की तरह कांग्रेस और बीजेपी के बीच की यहाँ की लड़ाई दिखाई पड़ रही है। पहले यहाँ चुनाव 23 नवंबर को होना था, लेकिन देवउठनी एकादशी की वजह से डेट को एक्सटेंड किया गया और अब 25 नवंबर को यहाँ वोटिंग है और 3 तारीख को नतीजे आएंगे, 3 दिसंबर को। अगर कांग्रेस आगामी 3 दिसंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव जीतती है तो टोंक की जनता अपने वर्तमान विधायक और उम्मीदवार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद भी कर सकती है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि सचिन पायलट का समय आ चुका है। अब देखना यह है कि वाकई में सचिन पायलट का समय आया है या नहीं। सचिन के भविष्य की राजनीति 3 तारीख के बाद पता चलेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।